हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शैवालों में पाए जाने वाली विभिन्न जीवन चक्र के बारे में बात करेंगे। मुख्यतः जो जीवन चक्र आप पढ़ेंगे शैवालों में वो 3 प्रकार के होते हैं। अगुणित जीवन चक्र, द्विगुणित जीवन चक्र और द्विगुणित अगुणित जीवन चक्र। जैसे इसमें दिखा रखा है डायग्राम में, ये अगुणित है, ये द्विगुणित जीवन चक्र है और ये द्विगुणित गुणित की जीवन चक्र। इन 3 प्रकार के जीवन चक्र ही मुख्यतः आपके शैवाल जो आप पढ़ेंगे उसके अंतर्गत ये होंगे। तो पहला जीवन चक्र है अगुणित जीवन चक्र, यानी इसको इंग्लिश में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी कहते हैं। यानी कोई शैवाल अपना जीवन चक्र किस तरह पूर्ण करता है उसको हम जीवन चक्र, लैंगिक जीवन चक्र कहते हैं। ये लैंगिक जीवन चक्र यानी लैंगिक जनन में जो जीवन चक्र होता है उसके द्वारा ही बनते हैं। अब ये जो जीवन चक्र आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है ये अगुणित यानी हैप्लॉइड मतलब अगुणित। अब इस जीवन चक्र का नाम अगुणित इसलिए पड़ा कि इस जीवन चक्र में जो अगुणित भाग है वो ज़्यादा होता है और द्विगुणित भाग कम होता है। तो जो भाग ज़्यादा नेचुरली उसके नाम पर इस जीवन चक्र का नाम पड़ा। अब इस जीवन चक्र को हम समझेंगे। सबसे पहले ऊपर हम देखेंगे गैमेटोफिटिक प्लांट यानी युग्मोद्भिद पादप, जिसको एन के द्वारा दर्शाया गया। 2 तरह के पादप होते हैं, एन और 2n, या उसको x या 2x भी कह सकते हैं, एक ही बात है। एन यानी हैप्लॉइड और 2n मतलब डिप्लॉइड। अब एन पादप जो है, जो हैप्लॉइड पादप है, यानी मुख्य पादप जो है वो हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड जो होता है मुख्य पादप वो युग्मोद्भिद होता है। ये कन्फर्म है, ये होता है। अगर पादप हैप्लॉइड है तो उसको हम युग्मोद्भिद ही कहेंगे, यानी गैमेटोफाइट कहेंगे। अब यदि मुख्य पादप गैमेटोफाइट है वो एन होता ही है। ये गैमेटोफाइट प्लांट अपने अंदर गैमेटेंजिया विकसित करेगा। चूँकि एन प्लांट है इसलिए गैमेटेंजिया जो बनेंगी वो भी एन होंगी। इन गैमेटेंजिया के में बनते हैं गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल। आइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं जनरली और एनआइसो, लेकिन आइसोगैमेट्स हैं दोनों एन होंगे क्योंकि एन से बन रहे हैं इसलिए एन ही बनेंगे। गैमेट्स भी एन होंगे। गैमेट्स तो वैसे भी एन होते हैं। अगर गैमेटेंजिया 2n भी होगी तो भी मेयोसिस द्वारा एन बन जाएंगे, लेकिन यहाँ चूंकि गैमेटेंजिया एन है इसलिए बनने वाले गैमेट्स भी एन होंगे। अब ये बने हुए दोनों गैमेट्स जो हैं एन, एक मेल और एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा और दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होगा। इसको हम कहते हैं सिनगैमी। सिनगैमी होने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं जायगोट, यानी 2x या 2n मिलकर 2n या 2x बनाते हैं। जायगोट यानी निषिक्तांड हिंदी में कहते हैं। यह निषिक्तांड 2n होता है, द्विगुणित होता है। चूँकि मुख्य पादप n है, अब इस जायगोट से वापस n पादप तक पहुँचना है तो 2n से n पे आना है। तो विभाजन नेचुरली अर्धसूत्री होगा। मियोसिस विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, उसके द्वारा कुछ स्पोर्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं मियोस्पोर्स यानी अर्धसूत्री स्पोर। इसको एन के द्वारा दर्शाया गया। जब ये स्पोर अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, तो ये जर्मिनेशन के बाद वापस गैमेटोफिटिक या युग्मोद्भिद पादप जो एन होता है उसको बना देते हैं। तो इस प्रकार से ये लाइफ साइकिल जो है इसको हम अगुणित लाइफ साइकिल कहते हैं या प्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, वो पूर्ण होती है। ये लैंगिक जीवन चक्र की लाइफ साइकिल होती है। लैंगिक जनन जो करते हैं शैवाल उसका ये एक जीवन चक्र है। दूसरा जीवन चक्र है डिप्लॉन्टिक, द्विगुणित जिसे कहते हैं, यानी मुख्य पादप जिसमें द्विगुणित हो, जैसे लिखा है 2n। ऊपर देखिए स्पोरोफिटिक प्लांट, यानी मुख्य पादप अगर 2n है तो उसको हम स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद पादप ही कहेंगे। जैसे पिछले वाले में देखा था हमने एन को हम युग्मोद्भिद पादप ही कहेंगे। 2n होगा तो स्पोरोफिटिक प्लांट कहेंगे, यानी बीजाणुद्भिद। 2 तरह की पीढ़ियाँ होती हैं पौधों में, एक बीजाणुद्भिद पीढ़ी और एक युग्मोद्भिद पीढ़ी। तो यदि मुख्य पादप या तो बीजाणुद्भिद होगा या युग्मोद्भिद होगा। तो पहले वाले में तो अगुणित लाइफ साइकिल में मुख्य पादप युग्मोद्भिद था और द्विगुणित जीवन चक्र में मुख्य पादप बीजाणुद्भिद है। तो ये स्पोरोफिटिक प्लांट 2n ये गैमेटेंजिया बनाता है। अब यहाँ देखिए अपवाद है। हमेशा स्पोरोफिटिक प्लांट आपने पढ़ा होगा, बीजाणुद्भिद जो पौधे होते हैं वो बीजाणु बनाते हैं, है ना। और बीजाणु बनाने के बाद बीजाणु से अंकुरण, लेकिन यहाँ चूँकि लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं है, दोनों भाग कंप्लीट नहीं है, तो स्पोरोफिटिक यानी बीजाणुद्भिद पादप जो है वो स्पोर ना बनाकर गैमेटेंजिया बनाएगा, यानी युग्मकधानी जो 2n होगी। अब युग्मकधानी से युग्मक जब बनेंगे, युग्मक हमेशा x होते हैं या n होते हैं, अर्धसूत्री होते हैं, विभाजन के बाद बनते हैं, या हम ये कहेंगे हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं गैमेट।
तो गैमेटेंजिया चूँकि 2n है और उससे हमें गैमेट जो बनाने हैं वो n होने चाहिए, तो कौन सा विभाजन होगा? मियोसिस। तो ये मियोसिस हो रहा है। तो गैमेटेंजिया जो द्विगुणित होती है उसमें मियोसिस के बाद, अर्धसूत्री विभाजन के बाद गैमेट्स बनते हैं जो n होते हैं। इन गैमेट्स का जब फ्यूज़न होता है तो सिनगैमी के द्वारा, मतलब फ्यूजन के द्वारा जायगोट बनता है, वो 2n होगा। और 2n जायगोट से वापस कौन सा प्लांट बनना है? स्पोरोफिटिक। 2n से 2n बनना है, तो कोई मियोसिस नहीं होगा, केवल माइटोसिस, समसूत्री विभाजन के द्वारा ये जायगोट वापस मात्र पौधे को, ये 2n प्लांट को बना देगा। तो इस लाइफ साइकिल में आप देखिए 2n भाग बहुत जगह आया और x भाग क्या है? केवल गैमेट। तो 2n भाग प्रभावी है, इसलिए इस लाइफ साइकिल हम कहते हैं द्विगुणित जीवन चक्र। ठीक है। तीसरा जीवन चक्र है द्विगुणित अगुणित, यानी दोनों भाग, यानी दोनों पीढ़ी, बीजाणुद्भिद पीढ़ी और युग्मोद्भिद पीढ़ी जब बराबर रूप से समानांतर, मतलब एकांतर क्रम में बराबर रूप से किसी लैंगिक जीवन चक्र में एक दूसरे को एकांतर करती हैं, तो उसे हम द्विगुणित अगुणित लाइफ साइकिल कहते हैं। अब इस प्रकार की लाइफ साइकिल में जो मुख्य पादप होता है वो 2n। ऊपर देखिए स्पोरोफिटिक प्लांट, यानी बीजाणुद्भिद पादप। अब चूंकि ये दोनों पादप इसमें पूरे होंगे इसलिए कंप्लीट लाइफ साइकिल है। तो वो जो बीजाणुद्भिद पादप है वो स्पोरेंजियम बनेगा अपने अंदर। नेचुरली बीजाणुद्भिद पादप जो होता है वो बीजाणुधानी बनाता है, तो बीजाणुधानी वो भी 2n होगी क्योंकि 2n पादप है। अब बीजाणुधानी में जो स्पोर बनेंगे वो हमेशा x होते हैं या n होते हैं, क्योंकि वो अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं। देखिए मियोसिस हो रही है स्पोरेंजियम में, और उसके बाद मियोसिस के बाद जो बन रहे हैं मियोस्पोर्स बन रहे हैं, ये n है, मतलब अगुणित है। ये अगुणित स्पोर जब अंकुरित होते हैं तो जिस पादप पीढ़ी को बनाते हैं वो अगुणित होनी चाहिए, तो वो पीढ़ी कौन सी होती है? युग्मोद्भिद पीढ़ी, यानी गैमेटोफिटिक प्लांट। तो ये गैमेटोफिटिक प्लांट, इस वाली जो लैंगिक जीवन चक्र उसमें गैमेटोफिटिक प्लांट और स्पोरोफिटिक प्लांट दोनों बिल्कुल क्लियर कट प्लांट अलग दिखाई देते हैं। अब ये जो गैमेटोफिटिक प्लांट बनता है ये n होता है, ये n प्लांट सेक्स ऑर्गन्स बनाएगा। n है युग्मक, युग्मोद्भिद यानी युग्मक को बनाने वाला, युग्मक का उद्भव करने वाला, तो ये सेक्स ऑर्गन्स बनाएगा। कौन कौन से? गैमेट्स बनाएगा, n और n। अब दोनों प्रकार गैमेट्स सिनगैमी के बाद जायगोट बनाते हैं, फ्यूजन होगा गैमेट्स का तो जायगोट बने, जायगोट 2n होता है, और 2n जायगोट से जर्मिनेशन के बाद वापस स्पोरोफिटिक प्लांट बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों भाग 2n और n बराबर रूप से एक दूसरे को एकांतरित कर रहे हैं। इस लाइफ साइकिल में एक का नाम हम नहीं रख सकते, ना उसको हैप्लॉन्टिक कह सकते हैं ना उसको डिप्लॉन्टिक, इसको कहते हैं डिप्लो हैप्लॉन्टिक, यानी दोनों लाइफ साइकिल इसके अंदर बराबर रूप से, दोनों पीढ़ियाँ n और 2n बराबर रूप से एक दूसरे को एकांतरित कर रही हैं। तो ऐसे लैंगिक जीवन चक्र पूर्ण माना जाता है और ये एक्टोकार्पस वगैरह में पाया जाएगा जब आप पढ़ेंगे। तो आज इन मुख्य तीन लाइफ साइकिल के बारे में मैंने आपको